भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर देश और विदेश में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया गया। इसी कड़ी में दिल्ली के बुराड़ी में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके जन्मदिवस पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान के अलावा तमाम पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया और उनके मार्गदर्शक पर चलने का प्रण लिया। बाबा साहब के जन्म दिवस पर यहां आए नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल बैग बांटे गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह नन्हे मुन्ने बच्चे बाबा साहब के जन्म दिवस पर स्कूल बैग पाकर काफी खुश नजर आ रहे थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के द्वारा यहां बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की बात कही। शिक्षा को लेकर बाबा साहब का विजन था कि शिक्षित बनो नेक बनो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर पार्टी के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा लोगों को मीठी खीर बांटी गई। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामवीर चौहान ने यहां आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के उत्थान के लिए प्रयास किए और उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें शिक्षा के माध्यम से जीवन की मुख्यधारा में लाने का काम किया। श्री चौहान ने अपने संबोधन के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि एक पार्टी संविधान बचाने की बात करती है और दूसरी पार्टी संविधान को भूतकाल में कुचलने का आरोप लगाती है। उन्होंने कहा कि बाबा जी का ये है विजन था कि जाति विहीन समाज बने। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, जिसे दुनिया भर में एक पवित्र दस्तावेज माना जाता है, आज लोगों के खिलाफ भेदभाव और अन्याय को मिटाने, उन्हें सम्मान और गरिमा के साथ जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर देने का प्रावधान किए जाने चाहिए। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने इस मौके पर क्या कहा। देखिए हमारे संवाददाता ये रिपोर्ट में। बाबा साहब ने मानव मात्र के कल्याण के लिए काम किया है। जो मानव जीवन में जो कुछ लोगों ने व्यवस्थाएं बना दी गई थी, मानव में भेद, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात थी, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करके बराबरी के हक के लिए संघर्ष किया। और इस देश में बहुत सारा काम बाबा साहब ने किया जिस काम को आज तक लोगों के सामने नहीं लाया गया। बाबा साहब ने मैटरनिटी लीव की बात करी। बाबा साहब ने लेबर कमीशन में जाके, जिस टाइम वो लेबर कमीशनर के मेंबर थे इंग्लैंड में, उन्होंने 8 घंटे का जो टाइम है, लेबर जो आदमी फैक्ट्री में काम करता है उसके लिए टाइम फिक्स करवाया बाबा साहब ने। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए इस देश की महिलाओं के लिए सबसे बड़ा काम बाबा साहब का ये था कि हिंदू कोड बिल जो महिलाओं को अधिकार 2006 में दिया गया है, इस अधिकार के लिए बाबा साहब ने आवाज उठाई और उन्होंने इसके लिए इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब का कहना यह था कि किसी भी देश की महिलाओं के विकास से ही उनकी तरक्की का पैमाना पता चलता है कि देश की महिलाओं का क्या स्टैंडर्ड है, उसी से उस देश की तरक्की होगी। महिला ही सबसे पहले शिक्षक है, महिला पूरे घर का फाइनेंस भी संभालती है। तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया। लेकिन इस देश की महिलाओं को मंदिरों में जाने का तो शौक है, लेकिन उन्हें बाबा साहब को पढ़ने का शौक नहीं है कि बाबा साहब को जितना ज्यादा पढ़ेंगे उन्हें पता चलेगा कि सही मायने में महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। और आज देश में जो स्थिति है, आज राहुल गांधी बार बार पूरे देश में शोर मचा रहे हैं। मैं भाजपा का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी से भी एक सवाल करता हूं कि आपकी मम्मी ने 2004 में, आपकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी ने 2004 में शिमला में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, याद दिलाना चाह रहा हूं इसके माध्यम से, आपके माध्यम से, कि 2004 में राहुल गांधी जी, आपकी माताजी सोनिया गांधी जी ने शिमला अधिवेशन में कांग्रेस के में ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन करेंगे। तो आपने 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार चलाई, यूपीए 1 और यूपीए 2। तो आपने संविधान में संशोधन क्यों नहीं किया? आप और जो इस देश में डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, संविधान में संशोधन करते, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाते आप, ताकि आज जो ये बात कर रहे हैं, राहुल गांधी एक लिस्ट लेके खड़े हो जाते हैं कि जी मीडिया में कोई नहीं है, इंडस्ट्री में कोई नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी, आप अपनी माता जी से पूछो क्यों नहीं है। आप अमेरिका का अनुसरण करते हैं। आपने जब अमेरिका में गैर बराबरी, वहां पे सारा
बायोडाइवर्सिटी का सिस्टम है अमेरिका में। अमेरिका में क्या है, गोरे काले गोरे का भेद था, तो उनको जो काले लोग थे उन सबको प्राइवेट सेक्टर में, फिल्म इंडस्ट्री में, हॉलीवुड में हर जगह रिजर्वेशन दिया गया कि अगर फिल्म बनेगी तो फिल्म में भी आपको 4 ब्लैक जो सिटीजन है उनको लेना पड़ेगा, जो कलाकार है उनको लेना पड़ेगा। आपको अगर सरकार ठेके छोड़ेगी तो उसमें ब्लैक्स के लिए रिजर्व है। आपने कहाँ रिजर्वेशन कराया यहाँ पे भारत में? कितने टेंडर दलितों को दिए गए, कितने ठेकेदार दिए गए, कितने फिल्म इंडस्ट्री में आपने रिजर्वेशन की बात करी? तो कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए नहीं, कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए लड़ रही है। अगर ये दलित और मुस्लिम के जो वोट थे इनके हक के लिए कांग्रेस ने काम किया होता तो आज देश में ये स्थिति नहीं होती। आज जो लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं वो सत्ता में है। अब जब उनके पास पावर है, पिछले 11 साल से उनके पास पावर है, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। उनका मकसद है हिंदू राष्ट्र बनाना। अगर उन्होंने वक्फ बिल, एक बात बताइए आप, वक्फ संशोधन बिल माइनॉरिटी में बीजेपी के होते हुए पास हो जाता है संसद के अंदर, तो ये क्या कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें? कांग्रेस का भी उतना ही सहयोग है इसमें जितना भारतीय जनता पार्टी का है। तो ऐसी स्थिति के लिए देश में लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए जिम्मेदार है। और उसी की वजह से आज अगर इस देश में माइनॉरिटी की दुर्दशा हो रही है, दलितों की दुर्दशा, ओबीसी की दुर्दशा हो रही है, तो इस सब की जड़ में कहीं ना कहीं जो रूट है, रूट कोज कांग्रेस है इस देश। तो आप एक अधिवक्ता भी आपके हिसाब से जो है कि क्या ये वक्फ बिल पास हुआ, ये ठीक हुआ या इसके लिए आप क्या कहें? वक्फ बिल जो भारतीय संविधान में बाबा साहब ने राइट दिए थे, हम सेक्युलर कंट्री हैं। सेक्युलर कंट्री में आर्टिकल 26 में जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मैनेज करने का हक उनको दिया गया है, रिलीजियस जो बॉडीज है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। इस बिल को स्टक ऑफ करना चाहिए था। दिल्ली में 2 महीने से भाजपा की सरकार आ चुकी है, लेकिन अभी तक जो है कुछ खास देखने को नहीं मिला। उस बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? इस देश की जनता लालच के वशीभूत होकर बह जाती है। महाराष्ट्र में इन्होंने कहा लड़की बहना योजना, महाराष्ट्र में 60 लाख लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए, 60 लाख महिलाओं के नाम डिलीट कर दिए गए उससे। और अब जो रिपोर्ट है वो ये है कि महाराष्ट्र सरकार के पास बजट नहीं है लड़की बहना योजना में पैसे देने के लिए। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जब चुनाव आता है तो चुनाव से पहले ये 2-3 किस्तें रोक लेते हैं और उसके बाद उन किस्तों को रिलीज करते हैं ताकि वोट डल जाए, और वोट डलने के बाद उनको भूल जाते हैं। तो रेखा सरकार तो कहते हैं कि इस बार हमारा सबसे बड़ा बजट और हम देंगे महिलाओं को। और प्रधानमंत्री पिछले 11 साल में लाखों करोड़ रुपए हर राज्य में जाकर पैकेज घोषित करते हैं। कभी किसी देश के पत्रकार ने पूछा कि जी आप बिहार में जाके, महाराष्ट्र में जाके बड़े बड़े पैकेज घोषित करके आए थे, उन पैकेज का क्या हुआ? वो पैकेज इंप्लीमेंट हुए नहीं हुए? किसी ने पूछा आज तक? कोई पत्रकार सवाल ही नहीं करता इस बात पे कि आप जो पैकेज घोषणा करते 2 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, वो कहाँ गया? वो सब बताए सरकार उसके बारे में। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उन्हीं की देन है, संविधान की देन है कि हम एक स्वतंत्र फिजा में रह रहे हैं और सांस ले पा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऐसी है कि देश के कोने कोने में ये ऐसी स्थिति नहीं है यहाँ पे हम एक, जैसे आज दिल्ली में है तो हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि ये बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश के और सारे कोनों में, बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे प्रदेश में यह स्थिति इससे विपरीत है। किसी को जिंदा जला दिया जाता है जाति हिंसा के नाम पर, किसी का बलात्कार होता है, किसी का घर गिरा दिया जाता है, किसी की फसलें छीन ली जाती हैं। तो यह जो उन्होंने बताया था कि हमको संगठित होना है, शिक्षित होना, संघर्ष करना अधिकारों के लिए, उस पे ना चलते हुए, हम उसकी बातों को ना मानते हुए शिक्षा का एक बुराई शिक्षा में ये आ जाती है कि आदमी व्यक्तिगत सोचने लग जाता है। तो जिसका परिणाम यह है कि यह इतने 70 सालों के बाद भी यह स्थिति बनी हुई है कि जाति हिंसा, जाति उत्पीड़न की घटनाएं प्रतिदिन प्रति घंटे हो रही हैं। तो मेरा आप इस मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से देश के लोगों से सबसे विनती है कि यह जो बात होती है संघर्ष की, न्याय की, समानता की, यह तब तक नहीं हासिल होगा जब तक आप डर नहीं पैदा कर सकते अपने होने का वजूद। जब तक आपको अपने होने का वजूद पैदा नहीं करेंगे और आपके होने से सामने वाले के अंदर डर नहीं होगा
तब तक इस समाज में बराबरी और न्याय ये सारी चीजें बेमानी है। क्योंकि यह जितनी सारी चीजें बैलेंस, जो समाज प्यार के साथ साथ डर से ज्यादा बैलेंस होता है, तो डर होना चाहिए और आपकी एकता का, आपके संगठन का डर होना चाहिए, तब जाके आपकी बहन बेटियां, आपका जीवन तब जाके सुरक्षित होगा। तो इसलिए आपको संगठित होने के साथ साथ आपको अपने होने का वजूद पैदा करना पड़ेगा और प्यार के साथ साथ डर को लेके चलना पड़ेगा, तब चीजें मैनेज होगी, तब जाके समाज सही तरीके से चलेगा।